नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं एआई के बारे में, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। वीडियो को पूरा जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। इन शॉर्ट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मीन्स इंटेलेक्चुअल एबिलिटी डेवलप्ड इन अ आर्टिफिशियल वे, यानी कि बनावटी तरीके से डेवलप की गई बौद्धिक क्षमता। जॉन मैकार्थी, जिनको फादर ऑफ एआई भी कहा जाता है, उनके अकॉर्डिंग एआई इज द साइंस एंड इंजीनियरिंग ऑफ मेकिंग इंटेलिजेंट मशीन्स एंड स्पेशली इंटेलिजेंट कंप्यूटर प्रोसेस। आइए जानते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आखिर है क्या, उसकी एडवांटेजेस क्या क्या हैं, उसके टाइप्स क्या क्या हैं और उसकी डिसएडवांटेजेस क्या हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक टेक्नोलॉजी है जिसके थ्रू इंटेलिजेंट मशीन्स को बनाया जाता है जो कि इंसानों की तरह सोचती है। एआई एक ऐसा मेथड है जिसे यूज करने पर एक कंप्यूटर, मशीन और रोबोट इंसान की तरह सोचने लगता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दो शब्दों से मिलकर बना है, आर्टिफिशियल और इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल का मतलब है इंसान के द्वारा बनाई और इंटेलिजेंस का मतलब है सोचने की शक्ति। इन अदर वर्ड्स, वी कैन से एआई इज द पावर ऑफ थिंकिंग क्रिएटेड बाय मैन। एआई को मशीन इंटेलिजेंस भी कहा जाता है। इसमें मशीन में इंसान की तरह काम करने और उसकी तरह सोचने की क्षमता को पैदा किया जाता है, जैसे कि इंसानों की तरह बात करना, याद रखना, सोचना और इंसान की तरह डिसीजन लेना या किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना। एआई कंप्यूटर साइंस की उभरती हुई टेक्नोलॉजी है जिसका मेन मोटिव दुनिया भर में इंटेलिजेंट मशीन्स को बनाना है ताकि ह्यूमन लाइफ और भी ज्यादा इजी हो सके। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हिंदी में कृत्रिम बुद्धिमत्ता कहते हैं। टाइप्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस: रिएक्टिव मशीन्स, लिमिटेड मेमोरी, थ्योरी ऑफ माइंड, सेल्फ अवेयरनेस, वीक या नैरो एआई, आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस एजीआई और आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस यानी एएसआई। रिएक्टिव मशीन यानी प्रतिक्रियाशील मशीन। रिएक्टिव मशीन एआई का सबसे इजी वे है। ये मशीन बेसिक वर्क्स को पूरा करती है। ये यूजर की जरूरतों के मुताबिक रिएक्ट करती है, इसलिए इसे रिएक्टिव मशीन कहा जाता है। रिएक्टिव मशीन किसी भी डाटा या मेमोरी को स्टोर करके नहीं रखती है। रिएक्टिव मशीन सिर्फ प्रेजेंट में हो रहे कामों पर फोकस करती है। क्योंकि रिएक्टिव मशीन डाटा या मेमोरी को स्टोर करके नहीं रखती, इसीलिए इसका यूज फ्यूचर में होने वाले कामों के लिए नहीं किया जा सकता। रिएक्टिव मशीन का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है गूगल या अल्फागो। नेक्स्ट टाइप इज लिमिटेड मेमोरी। लिमिटेड मेमोरी एक ऐसा एआई है जो डाटा को कुछ टाइम के लिए ही स्टोर करके रख सकता है। ये पुराने डाटा की हेल्प से फ्यूचर को प्रिडिक्ट करने की कैपेसिटी रखता है। लिमिटेड मेमोरी की हेल्प से हम फ्यूचर को प्रिडिक्ट तो कर सकते हैं, बट इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि वो प्रिडिक्शन पूरी तरह सच हो, क्योंकि ये प्रिडिक्शन पुराने डाटा के बेसिस पर किया जाता है। लिमिटेड मेमोरी का यूज खुद से चलने वाली कार में किया जाता है। ये कार अपने आसपास की कार्स की स्पीड, उनकी दूरी और दूसरी इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रख सकती है। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है टेस्ला। नेक्स्ट एआई है थ्योरी ऑफ माइंड। थ्योरी ऑफ माइंड एक ऐसा एआई है जो इंसान के स्वभाव को समझ सकता है और इंसान की तरह बात भी कर सकता है। अगर मैं इजी वे में कहूँ तो थ्योरी ऑफ माइंड एक ऐसा एआई है जो इंसान के थॉट्स को समझकर उससे बात कर सकता है। जिस तरह दो इंसान आपस में बात करते हैं, इसी तरह थ्योरी ऑफ माइंड में भी इंसान और कंप्यूटर आपस में बात कर सकते हैं। लेकिन थ्योरी ऑफ माइंड टेक्निक अभी पूरी तरह से डेवलप नहीं हुई है, अभी उस पर रिसर्च चल रही है। नेक्स्ट टाइप है सेल्फ अवेयरनेस एआई। सेल्फ अवेयरनेस एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का फ्यूचर है। ये एआई बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट होगा और इसका खुद का इमोशन, कॉन्शियसनेस और माइंड होगा। इस एआई का दिमाग इंसान से भी तेज होगा। आने वाले टाइम में सेल्फ अवेयरनेस एआई की वजह से डिजिटल कंप्यूटर्स और रोबोट इंसानों से भी ज्यादा माइंडेड और इंटेलिजेंट होंगे। उस समय की मशीनें सेल्फ अवेयर होंगी और वो अपने सही गलत सारे डिसीजन लेने के लिए खुद एबल होंगी। हालांकि इस टाइम सेल्फ अवेयरनेस एआई अवेलेबल नहीं है, ये आने वाले टाइम की एक थिंकिंग या कल्पना है। बट मेरे अकॉर्डिंग कोई भी मशीन या कोई भी रोबोट इतना माइंडेड या इतना इंटेलिजेंट नहीं हो सकता कि वो इंसान से ज्यादा भी अच्छी चीजें या फिर उससे ज्यादा इंटेलिजेंट तरीके से सोच सके, क्योंकि आखिर एआई बनाया तो इंसान ने ही है। जब इंसान ऐसी मशीन्स बना सकता है तो उसका दिमाग कितना ज्यादा ही इंटेलिजेंट होगा। हमारा नेक्स्ट एआई है वीक या नैरो एआई। वीक या नैरो एआई को आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस एएनआई भी कहा जाता है। ये एआई किसी स्पेसिफिक काम को ही कर सकता है और अपनी एबिलिटी के बाहर ये किसी दूसरे काम को नहीं कर सकता, इसीलिए इसे वीक एआई कहते हैं। वीक एआई इंसानों की तरह बिहेव नहीं कर सकता, लेकिन पैरामीटर और कॉन्टेक्स्ट के बेसिस पर इंसान के बिहेव को समझ सकता है और इंसान से बात भी कर सकता है। वीक एआई अपने काम को पूरा करने के लिए नेचुरल लैंग्वेज का यूज करता है, जिसे एनएलपी भी कहते हैं। इसके अलावा वीक एआई में डाटा को स्टोर करने की कैपेसिटी नहीं होती। IBM का वॉटसन सुपर कंप्यूटर इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। हमारा नेक्स्ट टाइप है AGI, आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस। AGI को स्ट्रॉन्ग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी कहा जाता है। AGI एक जनरल इंटेलिजेंस की टेक्निक है जो किसी भी प्रॉब्लम को अपने अकॉर्डिंग सॉल्व करने की कैपेसिटी रखती है। AGI एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो इंसान के बिहेव को समझ सकती है और इंसान की तरह बिहेव भी कर सकती है।
AGI इंसान की तरह किसी भी काम को बड़ी आसानी से पूरी तरह पूरा कर सकती है, यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं कि जो काम इंसान कर सकता है वो AGI टेक्नोलॉजी भी कर सकती है। बट AGI अभी पूरी तरह से डेवलप नहीं हुई है। हमारा नेक्स्ट टाइप है ASI, आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस। ASI एक ऐसा AI है जिसमें मशीन्स इंसानों से भी ज़्यादा इंटेलिजेंट होंगी और वो इंसान के तुलना में किसी भी काम को बहुत जल्दी और कम टाइम में कंप्लीट कर लेंगे। ASI के पास बहुत सारी कैपेसिटीज होंगी, जैसे कि पजल सॉल्व करना, खुद से बातें करना, प्लान करना, सोचना। ASI एक इमेजिनेटिव AI है जो कि करंटली अवेलेबल नहीं है, बट फ्यूचर में हमें ये ASI देखने को मिल सकता है। ASI टेक्नोलॉजी के डिवाइस इंसानों से भी ज्यादा एडवांस और मॉडर्न होंगे। ASI की इस टेक्निक में डिवाइसेस सेल्फ अवेयर हो जाएंगे, जो सही और गलत का डिसीजन खुद लेने में कैपेबल होंगे। एप्लीकेशंस ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI का यूज बहुत सारी फील्ड्स में किया जाता है। नंबर 1, ई-कॉमर्स की फील्ड में AI टेक्नोलॉजी का यूज ई-कॉमर्स यानी कि ऑनलाइन शॉपिंग में किया जाता है। इसका यूज Amazon कंपनी करती है, जिससे कस्टमर को प्रोडक्ट का साइज, कलर और ब्रांड पता चलता है। इसकी मदद से एप्स और वेबसाइट में चैटबॉट का निर्माण किया जाता है। चैटबॉट सीधा कस्टमर से बात कर सकता है, इसके लिए हमें किसी ह्यूमन बीइंग की जरूरत नहीं पड़ती है। नंबर 2, एजुकेशन फील्ड में AI टेक्निक का यूज एजुकेशन फील्ड में भी किया जाता है, ताकि बेटर से बेटर एजुकेशन लोगों तक पहुंच सके। इसके थ्रू टीचर आसानी से किसी भी बच्चे को कंप्यूटर में एनिमेशन और ग्राफिक्स दिखाकर पढ़ा सकता है। AI के थ्रू स्टूडेंट को मार्क्स देना भी आसान हो जाता है, जिससे टीचर का टाइम बचता है। AI टेक्निक प्रोडक्टिविटी और डिजिटल क्रिएशन को बढ़ावा देता है, जिसका मोटिव एजुकेशन को और ज्यादा इजी बनाना है। नेक्स्ट है इजी लाइफस्टाइल। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज लाइफस्टाइल को और भी ज्यादा इजी और मॉडर्न बनाने के लिए किया जाता है, ताकि ह्यूमन बीइंग की लाइफ और भी ज्यादा इजी हो सके और वो अपने कामों को और भी मॉडर्न तरीके से और एडवांस तरीके से कर सके। इसकी मदद से आजकल हम मोबाइल फोन्स में फेस लॉक लगा देते हैं, जो कि हमारे फेस को डिटेक्ट करके लॉक और अनलॉक हो जाता है। ये भी एक AI का ही बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है ह्यूमन रिसोर्स। इसका इस्तेमाल ह्यूमन रिसोर्सेज को कम करने के लिए भी किया जाता है, ताकि प्रोडक्ट का प्रोडक्शन ज्यादा मात्रा में किया जा सके, क्योंकि ह्यूमन बीइंग 24 आवर्स किसी भी काम को कंटिन्यूसली नहीं कर सकता, लेकिन AI के डिजिटल डिवाइसेस या मशीन्स किसी भी काम को 24 आवर्स करने की कैपेसिटी रखती है। नेक्स्ट है मेडिकल फील्ड में कई हॉस्पिटल्स ऐसे हैं जिनमें AI का यूज शुरू हो चुका है। इसका यूज पेशेंट की बीमारी का पता लगाने में किया जाता है, जिससे कि उसकी बीमारी को ठीक किया जा सके। नेक्स्ट है एग्रीकल्चर फील्ड में। इसका यूज खेत में फसलों और मिट्टी की क्वालिटी को चेक करने के लिए किया जाता है। AI टेक्निक की हेल्प से मिट्टी में कमियों को पहचाना जा सकता है और उस मिट्टी में सुधार किया जा सकता है, जिससे कि फसलें अच्छी उगें। नेक्स्ट इज मार्केटिंग की फील्ड, क्योंकि इसकी मदद से डाटा को एनालाइज किया जाता है, जिससे कंपनी को ये पता चलता है कि किस टाइम कौन से प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ने या कम होने वाली है। नेक्स्ट है एस्ट्रोनॉमी की फील्ड में। इसकी मदद से अंतरिक्ष की कठिन प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जा सकता है। इससे हम ये जान सकते हैं कि अंतरिक्ष कैसे काम करता है और उसकी उत्पत्ति हमें कहां से और कैसे हुई। नेक्स्ट है गेमिंग के फील्ड में। गेमिंग में आजकल AI का इस्तेमाल बहुत ही ज्यादा बढ़ गया है। जैसे कि चेस या पजल के गेम में इसका यूज किया जाता है, क्योंकि AI के पास सोचने की क्षमता होती है, इसीलिए इसका इस्तेमाल दिमाग वाले गेम्स में किया जाता है। नेक्स्ट इज बैंकिंग के फील्ड में। बैंकिंग में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज कस्टमर के अकाउंट की जानकारी देने में और उसके ट्रांजैक्शन की जानकारी लेने में यूजफुल है। इसके लिए इसमें चैटबॉट्स का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है डाटा सिक्योरिटी के लिए। किसी भी व्यक्ति या किसी भी कंपनी के लिए उनका डाटा बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, इसीलिए उसको सिक्योर रखना बहुत ही जरूरी होता है, ताकि हैकर से डाटा को बचाया जा सके। आजकल बड़ी कंपनीज में डाटा को सिक्योर करने के लिए AI का यूज किया जा रहा है। नेक्स्ट एंड द लास्ट इज एंटरटेनमेंट के फील्ड में। नेटफ्लिक्स और Amazon में इनका इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसमें हमें वही प्रोग्राम्स दिखते हैं जिनको हम देखना पसंद करते हैं। आइए जानते हैं एडवांटेजेस ऑफ AI। इंक्रीज एफिशिएंसी, यानी कि काम करने की क्षमता बढ़ना। AI इंसानों की काम करने की कैपेसिटी को बहुत ज्यादा बढ़ा रहा है, ताकि इंसान छोटे मोटे कामों को आसानी से पूरा कर सके। इसके अलावा ये किसी भी काम को तेजी से पूरा करने में हेल्पफुल है, यानी किसी भी काम को करने में उतना वक्त नहीं लगेगा जितना कि पहले लगता था। नंबर 2 इज इम्प्रूव वर्क फ्लो। वर्क फ्लो का मतलब होता है किसी भी काम करने के तरीकों को इम्प्रूव करना या फिर उसमें तेजी लाना। AI ने इंसानों के काम करने के तरीके को काफी इम्प्रूव और मॉडर्न कर दिया है, ताकि काम को इजीली पूरा किया जा सके। इसकी नेचुरल लैंग्वेज NLP ने स्टडी, एंटरटेनमेंट और मीडिया को बहुत ही ज्यादा इजी बना दिया है। इसके अलावा AI ने बिजनेस करने के तरीके को भी पूरी तरह से बदल दिया है, यानी अब बिजनेस करना और भी ज्यादा इजी हो जाएगा। नेक्स्ट इज लोअर ह्यूमन एरर रेट, यानी गलतियां होने में कमी आना। AI ने काम में होने वाली गलतियों को काफी हद तक कम कर दिया है। कोई मशीन इंसान की तुलना में बहुत कम गलतियां करती है, यानी अब इंसानों के किए गए कामों में भी बहुत कम गलतियां नजर आएंगी। नेक्स्ट इज डीपर डाटा एनालिसिस।
डेटा को गहराई से जांचना। एआई डाटा को डीपली एनालाइज करने में हेल्प करता है, जिसकी वजह से हमें सबसे सटीक इन्फॉर्मेशन मिल पाती है। इसका यूज ज्यादातर बिजनेस फील्ड में डाटा को एनालाइज करने के लिए किया जाता है, ताकि बिजनेस को ग्रो किया जा सके। क्योंकि अगर कंपनी के पास बिल्कुल एक्यूरेट डाटा होगा तो कंपनी कंपटीशन को बीट कर पाएगी। ये एआई बिजनेस के लिए मस्ट है। नेक्स्ट इज 24/7 सपोर्ट। एआई का सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये टेक्निक 24/7 काम करने की कैपेसिटी रखती है। अगर इंसानों की बात करें तो इंसानों को कुछ टाइम बाद रेस्ट करने की जरूरत पड़ती है, बट एआई डिवाइस कैन डू 24 आवर्स ऑफ वर्क। का सबसे अच्छा उदाहरण चैट बॉक्स है। आप किसी भी समय चैट बॉक्स से बात कर सकते हैं और कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। नेक्स्ट इज परफॉर्म रिपीटेटिव जॉब। काम को बार बार दोहराना। हम इंसानों को कुछ ऐसे काम होते हैं जो हमें रोज करने पड़ते हैं, जैसे कि ईमेल का रिप्लाई करना, किसी को बर्थडे विश करना, बट एआई का यूज करके हम इन कामों को ऑटोमेटिकली कर सकते हैं। नेक्स्ट इज फास्टर डिसीजन। ह्यूमन बींग्स को कोई भी डिसीजन लेने में काफी टाइम लगता है, बट एआई मशीन डिसीजन को बहुत ही जल्दी लेती है, जिससे कि वो अपना काम टाइम पर कंप्लीट कर सके। आइए बात करते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ एआई। नंबर 1 इज हाई कॉस्ट। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के डिवाइसेस को बनाने में काफी ज्यादा पैसे खर्च होते हैं, क्योंकि इन डिवाइसेस को बनाने के लिए काफी ज्यादा एडवांस सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का यूज होता है। इसीलिए एआई के डिवाइसेस काफी ज्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। नेक्स्ट इज नो क्रिएटिविटी। एआई टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज यही है कि वो इंसानों की तरह क्रिएटिव माइंड से थॉट नहीं कर सकती है। इंसान हमेशा क्रिएटिविटी करके अपने माइंड में कुछ ना कुछ सोचता ही रहता है। एआई इंसानों की तरह बात कर सकती है, ह्यूमन नेचर को समझ सकती है, डिसीजन ले सकती है, बट एआई क्रिएटिव थॉट ऑफ माइंडसेट नहीं रखती। उनके पास काफी ज्यादा क्रिएटिविटी होती है, तभी आज एआई का निर्माण हो पाया है। बट एआई के पास अपनी खुद की कोई भी क्रिएटिविटी नहीं होती है, इसलिए एआई उतना ही काम करती है जितना कि उसे कमांड दी जाती है। नेक्स्ट इज इंक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट। बेरोजगारी का बढ़ना, क्योंकि इस टेक्नोलॉजी में सभी काम ऑटोमेटिक मशीन्स के थ्रू होते हैं, जिसकी वजह से लेबर वर्क की जरूरत नहीं पड़ती। आजकल रोबोट्स ने इंसानों की जगह काम करना शुरू कर दिया है और आने वाले टाइम में और ज्यादा बेरोजगारी इन रोबोट की वजह से देखने को मिल सकती है। आजकल मनुष्य का काम मशीन्स कर रही हैं, छोटे छोटे काम तक मशीन्स कर रही हैं, जिसकी वजह से इंसान बहुत ही ज्यादा लेजी हो गया है। एआई की वजह से इंसानों को बहुत सारा काम करने की जरूरत नहीं पड़ती। नेक्स्ट इज इमोशनलेस। इंसान की तरह प्योर इमोशंस मशीन में कभी नहीं हो सकते। ये इंसानों की तरह काम तो कर सकते हैं, पर इंसानों की तरह इनमें कोई भी रियल इमोशंस नहीं होते। एंड मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस खुद से अपने आप में कोई भी डेवलपमेंट नहीं कर सकती। ये सिर्फ उतना ही काम करती है जितना इसे प्रोग्राम किया जाता है। टेक्नोलॉजी के एडवांस होने से आजकल ऐसी मशीन्स क्रिएट कर दी गई हैं जो कि दिखने में बिल्कुल हूबहू इंसान जैसी लगती हैं और बात भी बिल्कुल हूबहू इंसान जैसी ही करती हैं। इसका एक सबसे अच्छा एग्जांपल है, आज तक न्यूज चैनल में सना नाम की एक न्यूज एंकर आती है। वो एआई का ही एक क्रिएशन है, बट उसे कोई भी पहचान कर ये नहीं कह सकता कि वो एक इंसान नहीं मशीन है। few more lines I want to say कि इंसानों ने मशीन को बनाया है, बट आज मशीन्स की वैल्यू इंसानों से ज्यादा है। बट आई डोंट थिंक कि जिंदा इंसान से ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट चीज होगी। आई थिंक जितना फोकस हम लोग आज एआई के डेवलपमेंट में कर रहे हैं, उतना ही फोकस हमें अपनी आम जनता पे भी करना चाहिए। एआई बहुत ही यूजफुल है, बट हर एक इंसान एआई की टेक्नोलॉजी को बहुत ही ज्यादा हद तक अफोर्ड नहीं कर सकता। देयर आर सम बिगेस्ट रिस्क फ्रॉम एआई, जो कि है कस्टमर प्राइवेसी, बेस्ड प्रोग्रामिंग एंड अनक्लियर लीगल रेगुलेशंस। सोशल मीडिया से कुछ वीडियोस भी सामने आ रही हैं जो कि एआई के बारे में बहुत गलत बताती हैं कि एआई का मिसयूज करके कुछ लोगों ने उसको गलत तरीके से यूज करके कुछ लोगों को ब्लैकमेल किया है। तो एक ऐसा डिसएडवांटेजेस है, अगर गलत लोगों के हाथ में एआई पड़ जाए तो उससे हमें बहुत ज्यादा खतरा भी हो सकता है। तो हमें इस तरीके के फीचर्स एआई में डालने चाहिए जिससे लोगों को नुकसान ना हो। ऐसे ही और नॉलेजेबल थिंग्स जानने के लिए कीप वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू सो मच।